हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट जो है ये बहुत आसान है, लेकिन आपको इसे बहुत कठिन ढंग से बताया जाता है कि मार्केट ऐसा है, मार्केट वैसा है। इसमें बहुत हाइप बनाया गया है। ऐसे ऐसे इसमें वर्ड यूज करे गए हैं जो कि आम आदमी केवल सुने और डर जाए। उसको मतलब है कि डरा के रखा गया है कि सेंसेक्स इतना ऊंचा चला गया, निफ्टी इतना पॉइंट नीचे चली गई, बैंक निफ्टी। मतलब अजीब अजीब तरीके का इसमें जो है कि आपको टर्म यूज होता है। बीएससी में इतना पॉइंट का उछाल आ गया, एनएससी इतना पॉइंट डाउन चली गई। इस टाइप का आपको जो है कि वर्ड यहाँ पे सुनने को मिलेगा, जो कि आम लोगों के लिए जो है सुनना समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो हम लोग जो है इसमें ऐसा ऐसा टर्म यूज किया गया है कि जिससे कि लोगों को डर लगने लगता है। तो हम लोग जो है आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को एकदम आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में, आम आदमी की भाषा में इसको समझेंगे। इस एक एक चीज़ को अलग अलग करके एकदम आम आदमी की भाषा में हम लोग समझेंगे और इस डर को दूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है कि चालू शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और ये जानकारी अपने दोस्तों में शेयर करें और इसके लिए वीडियो को शेयर भी करें। तो हम लोग आज बात करते हैं ये स्टॉक मार्केट। आखिर ये शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है? इसे इसे सीए, फाइनेंस वाले, स्टॉक अकाउंट वाले, यही सारे लोग कर सकते हैं, या आम आदमी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें काम कर सकता है, शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता है। तो यदि आप एक्सपर्ट हैं, आपको ये सब सारी चीज़ों की जानकारी है, तो अगर आपको शेयर मार्केट के बेसिक्स की जानकारी है तो आप ये वीडियो को स्किप करके और आप जो है चले जाएं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है, शेयर मार्केट को जानना है, यहाँ से पैसा कमाना है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बिल्कुल आपको बहुत मज़ा आएगा। और लास्ट में अपना ओपिनियन आप ज़रूर इस वीडियो पे जाते जाते अपना ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट है क्या? शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है या नहीं? शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, ये इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। प्रमोटर क्या होते हैं, एफआई क्या है, डीआई क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, मार्केट को कौन चलाता है, मार्केट में कौन कौन से लोग इसे ऑपरेट करते हैं, ब्रोकर्स कौन होते हैं, इक्विटी क्या है, डीमेट अकाउंट कैसे खुलता है, डीमेट अकाउंट कहाँ खुलता है, आपको शेयर मार्केट में काम करने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, इन सब सारी चीज़ों पे पूरा जो है डिस्कस करेंगे। एकदम आसान भाषा में होगी बातें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट मतलब, शेयर का मतलब समझ लीजिए शेयरिंग करना। शेयर का मतलब आप बंटवारा समझ लीजिए, बंटवारा जो है इसका मतलब ये है बंटवारा करना, आपस में किसी चीज़ों को बांट देना। जैसे कि आप घर में बांट देते हैं, आपको कोई चीज़ें मिलती है, आपको जो है किसी चीज़ों को आप अगर बांट देते हैं, जैसे कि आप जो है घर में अगर मम्मी पापा अगर आपको कुछ देते हैं खाने के लिए, या जो है
तो उसको जो है हम लोग आपस में अपने भाइयों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में बांट कर खाते हैं। इसी को शेयरिंग करते कहते हैं। या फिर हम लोग जो है क्रिकेट खेलने जाते हैं या कहीं भी ग्रुप में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है आपस में जो है एक एक चीज़ लाता है और उसको लोग छोटे-छोटे टुकड़ों में करके सारे लोग जो है उसको खाते हैं या उसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग शेयरिंग कहते हैं, इसी को शेयर कहते हैं। दूसरी बात ये है, मार्केट क्या है? इससे पहले हम लोग बात कर लें शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। शेयर और स्टॉक में कोई फ़र्क नहीं है, बात सेम है। इंग्लिश में इसका अर्थ लगभग बराबर ही होता है। हिंदी में इसका अर्थ कुछ अलग हो सकता है, बट इंग्लिश में इसका शेयर और स्टॉक में बराबर का मतलब एक ही है। इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की बातें नहीं है। दूसरी चीज़ें हैं, मार्केट क्या है? मार्केट क्या है? आम भाषा में आप ये समझिए, हमें किसी चीज़ को खरीदना है। कोई चीज़ हमको खरीदना है, जैसे हमको जो है फल खरीदना है, सब्जी खरीदना है, दूध लेना है। तो हर एक चीज़ों को खरीदने के लिए एक मार्केट बना हुआ है। जहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ पे खरीदारी करते हैं और सामान लाते हैं, वही मार्केट है। लेकिन जहाँ शेयरों की खरीदारी होती है, जो कंपनी के शेयर हैं, वहाँ जिनकी खरीदारी होती है, उनको हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि शेयर क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर और मार्केट ये दोनों सब मिल करके बने हुए हैं शेयर मार्केट। तो अब आगे आता है बीएससी। ये बीएससी क्या है? एनएससी क्या है? ये किस चीज़ का नाम है? बीएससी, एनएससी। तो बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक मार्केट है जहाँ पे शेयरों की खरीदारी होती है। एनएससी है, ये भी एक मार्केट है जहाँ पे शेयरों की खरीदारी होती है। तो बीएससी और एनएससी हमारे देश का ये दो मार्केट है जहाँ पे शेयरों की खरीदारी होती है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब सर शेयर एक है, शेयर मार्केट एक है, तो ये दोनों अलग अलग क्यों है? तो दोनों अलग अलग इसलिए है कि भारत का सबसे पहला जो शेयर मार्केट है वो बीएससी है, जिसको हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। बीएससी बीएससी आप न्यूज में, टीवी में, न्यूज़पेपर में आप सुनते होंगे, बीएससी में 500 पॉइंट का बीएससी ने छलांग लगाया, एनएससी 400 पॉइंट टूट गया। तो यही चीज़ें हैं, ये मार्केट का जो उतराव और चढ़ाव है, यही बताता है कि बीएससी क्या है और एनएससी क्या है। अब आपने समझ लिया बीएससी क्या है। बीएससी का मतलब होता है बी से बॉम्बे, एस से स्टॉक, ई से एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें लगभग 5000 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं। ये मुंबई में स्थित है। मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे था, तो इसी से इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। दूसरी चीज़ें हैं एनएससी। ये एनएससी क्या है? एनएससी जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। एन से नेशनल, एस से स्टॉक, ई से एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको बनाया गया था 1992 में। 1992 के बाद से ये चालू हुआ है। लगभग आप समझ लिए 1992 में बना था और 93-94 से ये फंक्शन में आ गया। तो ये हो गया एनएससी। तो अब आप कहेंगे कि भाई जब पहले से एक स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर था बीएससी, तो एनएससी को बनाने की क्या ज़रूरत हुई? एक से क्या काम नहीं हो पाता था? बिल्कुल होता था, एक से काम होता था। लेकिन आपको याद होगा, अगर आप शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि 1992 में हमारे देश में एक क्राइसिस आया था। 1992 में हमारे देश में क्राइसिस आया था, जहाँ पर कि जो है उसमें हमारा जो शेयर मार्केट है बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गया था। उसके बाद जो है उसमें ये पता चला कि बीएससी के ही कुछ जो है लोग मिल करके इस क्राइसिस को लाए थे।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसके सिमिलर एक और मार्केट बनाया गया, ताकि जो है कि ऐसी क्राइसिस दोबारा ना आवे, इसके लिए जो है एनएससी को बनाया गया है। इसके बाद एनएससी को बनाया गया। जब एनएससी को बनाया गया तो इसमें जो है कि 1600 कंपनियां इसमें लिस्टेड है। बीएससी में कितनी लिस्टेड है कंपनियां? 5000। और एनएससी में लिस्टेड कंपनी कितनी है? 1600। अब जो है ये बीएससी में जो है कि अब 5000 कंपनियों का जो है कि सब कंपनी तो एक साथ एक ऊपर तो जाएंगी नहीं, और सारी कंपनियां तो एक साथ नीचे जाएंगी नहीं। न सारी कंपनियों में लगातार प्रॉफिट होगा और न ही सारी कंपनियों में लगातार लॉस होगा। इसके लिए क्या किया गया है कि बीएससी की 5000 कंपनियों में से कुछ कंपनियां जो है लगभग बीएससी की लगभग 30 कंपनियों को जो है मिला करके एक इंडेक्स बनाया गया। इंडेक्स का मतलब होता है पैमाना। इसका भी नाम आपने सुना होगा, इंडेक्स। ये इंडेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक एक्स है, फिर निफ्टी है, निफ्टी 500 है, निफ्टी 200 है। इस बहुत सारे इंडेक्स हैं। ये इंडेक्स, इन सब चीज़ों से भी घबराने की बातें नहीं है। इन सब के बारे में हम बातें करेंगे इस वीडियो में। तो आप ये समझिए कि बीएससी में इंडेक्स बनाया गया जिसको हम लोग सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। और निफ्टी जो एनएससी का जो इंडेक्स है, इसमें 50 कंपनियों को लेकर के एक पैमाना बनाया गया जिसको इंडेक्स बोलते हैं। तो निफ्टी का जो एनएससी का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, जिसको हम लोग निफ्टी भी बोलते हैं और निफ्टी 50 भी बोलते हैं। तो ये दोनों इंडेक्स हो गए। जो मेन इंडेक्स है बीएससी का जो है इंडेक्स हो गया, वो हो गया सेंसेक्स, जिसमें 30 शेयर है। और निफ्टी की और ये जो है एनएससी का जो इंडेक्स हो गया, ये हो गया आपको एनएससी का जो इंडेक्स हो गया, ये हो गया निफ्टी, जिसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। इसमें 50 शेयर है। और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं। बीएससी का और भी इंडेक्स है जिसको बैंकेक्स बोलते हैं, जिसमें केवल बैंकिंग सेक्टर के ही शेयर है। ठीक उसी तरह एनएससी का जो है दूसरा इंडेक्स है जिसको बोलते हैं बैंक निफ्टी। इसमें बैंक के शेयर्स का एक अलग इंडेक्स है। उसके बाद जो है कि फिन निफ्टी है, इसमें फाइनेंस कंपनियों के शेयर हैं। तो ये सब सारे इंडेक्स बोले जाते हैं। यहाँ तक तो अब क्लियर हो गई। यहाँ तक तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपके दिमाग में ये आएगा जो है कि ठीक है भाई, तो अब तो यहाँ तक तो पता चल गया कि जो है इंडेक्स क्या है और शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट का इंडेक्स क्या है और ये कैसे बना है। अब हम लोग अब आगे बात करते हैं, ये मार्केट चलता के ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है, ये चलता कैसे है। तो मार्केट जो है कैसे चलता है, इसको हम लोग आसान भाषा में ये समझते हैं कि मान लीजिए हम लोग जो है किसी सामान को खरीदते हैं ये और उसको बेचते हैं। तो खरीदने और बेचने में जो इसका डिमांड होता है, जैसे खरीदने के में जो है
उसका डिमांड है और बेचने के लिए उसको सप्लाई की ज़रूरत है। जितना डिमांड हुआ उतना हमने उसको सप्लाई कर दिया, तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई। इसी से मार्केट ऊपर और नीचे चलता है। डिमांड जितनी मार्केट का जो डिमांड है उसको पूरा करना है, तो इससे मार्केट आगे ऊपर नीचे चलता है। अब कहिएगा कि मार्केट सर ऊपर नीचे तो चलता है, ये तो हमें पता चल गया कि मार्केट ऊपर नीचे चलता है, तो आखिर में ये चलता कैसे है? तो देखिए, अगर कोई चीज़ मार्केट का प्राइस कैसे ऊपर बढ़ जाता है, फिर कैसे वो घट जाता है, तो क्या कंपनी को उतना नुकसान हो जाता है? अगर जैसे कि बीएससी 13 है, जो है कि लाख का नुकसान हो गया, 13 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, सपोज दैट। अगर हम लोग इसको उदाहरण की तरह से समझते हैं, बीएससी को 13 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, तो क्या बीएससी से 13 लाख करोड़ रुपया खत्म हो गया? ऐसा नहीं होता है। ये होता कैसे है? जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक अपनी उदाहरण हम आपको बताते हैं। हम एक बार गए थे मूवी देखने के लिए। मूवी देखने गए, मूवी में थिएटर में जो है वहाँ पर जो है 200 सीट होती हैं। अब 200 सीट है और वहाँ पर मूवी नई मूवी लगी हुई है। वहाँ हम लोग गए देखने के लिए, लेकिन सीट वहाँ पर है केवल 200। तो क्या है कि आदमी पहुँच गए हैं वहाँ पर 400, तो वहाँ पर देखेंगे तो केवल 200 ही, बाकी 200 को तो वापस आना होगा। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि आप गौर किए होंगे कि टिकट जो है, टिकट काउंटर से टिकट बिकना बंद हो जाता है। वो तो 200 टिकट बेच करके अपना काउंटर क्लोज कर दिया। अब जो है उसमें बिचौलिए होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, जो क्या करते हैं, टिकट काउंटर से उनको पता है पहले से कि ये मूवी हिट है, नई मूवी है, फला एक्टर की मूवी है, ये मूवी चलेगी। मूवी का आज पहला शो है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मूवी का पहला शो है तो इसमें बहुत भीड़ होगा, तो वो क्या काम करते हैं कि मूवी के टिकट को पहले खरीद लेंगे, खरीद करके और उसको जो है रख लेंगे। क्यों रख लेंगे? क्योंकि पता है कि मार्केट में इसका डिमांड है, मूवी हिट है, मूवी जो है हिट हीरो की है, फला हीरो की है, ये फर्स्ट शो लगी है, बहुत सारे चीज़ों पे वो कैलकुलेशन करके उस मार्केट की डिमांड को समझेंगे और वो एक्स्ट्रा टिकट खरीद के रख लेंगे। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती है, वो कुछ टिकट जो है ज़्यादा दामों पे बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अब जिनको देखना है वो तो लेंगे ही, तो वो क्या करेंगे कि अब वो ज़्यादा दामों पर लेने लगेंगे। तो इसी को जो है, अब यहाँ पर जो है कि फायदा किसको हो रहा है? ब्रोकर को हो रहा है। मूवी के यहाँ पर गौर करिएगा, मूवी के टिकट का दाम उस दिन नहीं बढ़ा थिएटर के द्वारा। थिएटर में मूवी के टिकट का दाम कल भी 200 था, आज भी 200 है, लेकिन वो जो टिकट जो ब्रोकर जो है उस टिकट को 250 रुपया 300 रुपये में बेच रहे हैं। ये फायदा वो ब्रोकर कमा रहे हैं। ठीक, तो और जो है, अगर मान लीजिए दूसरी पहलू पर ये समझिए, वो टिकट वो उस दिन बिका ही नहीं। मूवी में टिकट वो है 200 और आदमी पहुंच गए 100 और 100 टिकट वो बिका ही नहीं। तो क्या है, अब ब्रोकर जो है वो क्या काम करेगा? अगर ब्रोकर टिकट ले लिया है तो क्या काम करेगा? उसको औने पौने दाम पे उसको बेच देगा। अब 200 का टिकट है, अब तो वो कहेगा कि हमारा टिकट है, आप 100 रुपये में ले लो। तो यहाँ पर क्या है कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट गिरेगा। अब आपने समझ गया कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। इसी तरह मार्केट भी, कंपनी भी है। कंपनी का जो शेयर होता है उसका प्राइस वहीं का वहीं रहता है। ठीक, कंपनी का प्राइस वहीं का वहीं है, कंपनी के शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा है और घटा है। ठीक, कंपनी तो 1 लाख शेयर बना दी, 1 लाख टुकड़ों में शेयर को बांट करके और शेयर को बेच दी। अब जो है ये बिचौलिए जो हैं वो क्या करते हैं कि उसको खरीद करके
बेचना और खरीदना चालू करते हैं, जिससे शेयर का प्राइस ऊपर और नीचे होता है। ठीक, और ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक, अब जो है, अब आप ये कहिएगा कि कंपनी तो अपना शेयर एक बार बेच ली, वो कुछ शेयर अपने पास रखी और कुछ शेयर को वो बेच दी। ठीक, अब जो है मार्केट को ब्रोकर खरीद करके आगे पीछे कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो इसमें जो है केवल, तो क्या मार्केट को ब्रोकर चला रहे हैं? नहीं, ये मार्केट को ब्रोकर नहीं चला रहे हैं, ये मार्केट को बाजार चला रहा है। बाजार कौन सा है? एनएसई और बीएसई। एनएसई और बीएसई जो है मार्केट को चला रहा है, और इनके ऊपर है सेबी। अब कहिएगा ये सेबी क्या है? तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप आसान भाषा में, मैं बोला हूँ आसान भाषा में समझाऊंगा, तो आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। सेबी में क्या है? यस, ई, बी, आई। एस से हो गया सिक्योरिटीज, ठीक। ई से है एक्सचेंज, बी से है बोर्ड, और आई से है इंडिया। इसको पढ़ा जाए तो देखिएगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया तो आप समझ रहे हैं। अब एक्सचेंज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों को सेबी चलाता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए कंट्रोल करता है, उसके वो नियम बना करके देता है, सारे इंश्योरेंस कंपनियां उसको फॉलो करती हैं। रिटेल सेक्टर को रेरा कंट्रोल करता है, वो उसका नियम कानून बनाता है, उसको फॉलो करती हैं, उससे चलती हैं। बैंक को आरबीआई करता है। उसी तरह एनएससी और बीएससी को जो है सेबी कंट्रोल करता है। सेबी के नियम कानून से ही वो एनएससी और बीएससी चलता है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इस मार्केट के मेन पॉइंट पे आते हैं, अब कि मार्केट में जो है ये प्लेयर कौन कौन से होते हैं। प्लेयर कौन कौन से होते हैं जो मार्केट को में मेन रोल प्ले करते हैं। जो मेन रोल प्ले करते हैं उन्हीं को प्लेयर बोलते हैं, और प्लेयर कोई दूसरी चीज़ एक नहीं है। यहाँ पे किसी दूसरी चिड़िया का नाम नहीं है प्लेयर। प्लेयर वही है जो यहाँ मेन रोल प्ले करते हैं। तो पहला है ट्रेडर, जो ट्रेड करता है। ट्रेड का मतलब बता ही दिए, खरीदना और बेचना। इसी को ट्रेडर बोलते हैं, इसी को ट्रेडिंग भी इसी को बोलते हैं। दूसरा है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी कई तरीके के होते हैं। एक इन्वेस्टर हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं और अपना इन्वेस्ट करते हैं, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए। कुछ इन्वेस्टर हैं जो लंबी अवधि के लिए रखते हैं, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए स्टॉक खरीद करके, शेयर खरीद करके अपने पास रख लेते हैं। तो इन्वेस्टर जो है ये हो गए। तो जो कम समय के लिए जो अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बोला जाता है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर। और जो लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको बोला जाता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर। अब ये हो गया लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर और शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर। ट्रेडर क्या करते हैं? ट्रेडर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो उस पैसे से आज खरीदेंगे, कल बेचेंगे। सुबह में खरीदेंगे, सुबह का मतलब 9:15 में मार्केट खुलता है और 9:30 में मार्केट बंद हो जाता है। सुबह 9:15 में खरीदेंगे, 3 बजे बेच दिए, तो ये ट्रेडर हो गए। आज खरीदें, कल बेच दिए, तो वो BTST ट्रेडर हो गए, बाई टुडे सेल टुमारो। कुछ ट्रेडर जो हैं आज खरीदें, 10 दिन के बाद बेच दिए, तो उनको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडर। ठीक, ये सब समझ रहे हैं बात। कुछ ट्रेडर जो हैं वो पहले खरीदते हैं बाद में बेचते हैं,
पहले सामान महंगे दामों में, सस्ते दामों में खरीद लिए, फिर जब जो है शेयर का प्राइस बढ़ा तो उसको बेच दिए। पहले उस शेयर को सस्ते दामों में खरीदेंगे, फिर जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उसको बेच देंगे। तो इनको बोला जाता है STBT ट्रेडर। तो ये सारे ट्रेडर हो गए। इन्वेस्टर हम बता ही दिए कि इन्वेस्टर जो है कि जो खरीद कर रखते हैं वो बेचते जल्दी नहीं हैं, वो लंबे समय तक रखते हैं। अब ये इन्वेस्टर में भी कई प्रकार के इन्वेस्टर हैं जो हैं। पहला, अब देखिए इसमें इन्वेस्टरों में भी कई हैं। तो एक है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर कौन है? जो बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ अपना इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, उनको बोला जाता है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। एक और है, वो है DII। आप सुने होंगे FII, DII। तो जो DII है, इसको कहा जाता है, D से है डोमेस्टिक, I से है इंस्टीट्यूशनल, और I से है इन्वेस्टर। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इन्वेस्टर मतलब तो हम बता ही दिए, जो खरीद करके शेयर एक बार रखते हैं। ठीक। इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है, इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है संस्थागत, जो किसी संस्था के माध्यम से खरीदा जाने वाला, खरीदारी करने वाला, खरीदारी करने वाला। तो हो गया। डोमेस्टिक का मतलब हो गया घरेलू, घरेलू संस्था के लिए खरीदारी करने वाला जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। अब इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं LIC, म्यूचुअल फंड, सारी कंपनियों के म्यूचुअल फंड, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके म्यूचुअल फंड जो हैं वो उनको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, DI बोलते हैं। ये बहुत सारी हैं। और इसी में आते हैं NBFC कंपनियां हैं जो जो छोटे छोटे लोन जो प्रोवाइड करवाती हैं, वो अपने मुनाफे के लिए यहाँ इन्वेस्ट करती हैं। दूसरा है, अगला है इसमें FII। FII का मतलब F से हो गया फॉरेन, फिर वही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये भी जो है वो कंपनियां हैं जो विदेशों की हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट की हुई हैं। विदेशी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट की हुई हैं। इनका जो है पार्टिसिपेंट्स इंडियन मार्केट में लगभग 40 से 50% इनका है। ये यहाँ से मुनाफा कमा करके लेके जाती है। तो ये हो गए, आप ये समझ लिए, आप समझ गए इन्वेस्टर के कौन कौन है, और DI क्या है, FI क्या है। अब आगे हम लोग बात करते हैं ब्रोकर। इसमें एक ब्रोकर भी हैं, जो हम आपको पहले ही बताएं कि ब्रोकर वो हैं जो खरीद लेते हैं और सामान को आगे बेचते हैं। फिर है उसमें मेंबर हैं। मेंबर हैं जो जैसे वो हैं ब्रोकर या मेंबर उन्हीं को बोलते हैं जो ग्रो है एंजल वन है, जीरोधा है, धन है, ये सब सारी जो है कंपनियां जो हैं, ये भी खरीद बिक्री का काम वहाँ पे करती हैं। खरीद खरीद बिक्री करवाती हैं, ये करती नहीं है, करवाती हैं। ठीक। इनका ये भी वहाँ की प्लेयर हैं। उसके बाद एक है ईश्वर। ईश्वर कौन है? जिनकी अपनी कंपनी है, क्योंकि उनके पास भी अपना शेयर है, उनको भी अपना शेयर बेचना है। अरे जिनकी कंपनी है उनका भी तो अपना भाई शेयर है ना, 10%, 20%, 50%, 75%, उनका भी तो हिस्सेदारी है। उनको भी तो अपना पैसे की ज़रूरत है, होगी कंपनी के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो वो भी तो अपना बेचेंगे, खरीदेंगे। तो एक वो हो गए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए। देखिए यहाँ पर हम लोग शेयर के बारे में बात कर लिए, शेयर मार्केट के बारे में बात हो गया, स्टॉक के बारे में बात हो गया, BSE के बारे में बात हो गया, NSE के बारे में बात हो गया, निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, इंडेक्स को समझ लिए, इक्विटी को समझ लिए। बुलिश और बियरिश। बुलिश और बियरिश वो है जो कि जब मार्केट ऊपर गया उसको हम लोग बुलिश बोलते हैं,
शेयर मार्केट के टर्म में, और जब मार्केट नीचे आया तो उसको हम लोग बियरिश बोलते हैं। देखिए, यही सब टर्मिनोलॉजी को बता करके, समझा करके आम आदमी को डराया जाता है, और इसमें कुछ नहीं है। बुलिश, बियरिश, अब आप सुनिएगा, बुलिश है, बियरिश है, तो आप घबरा जाइएगा, तो घबराने की अब कोई बात नहीं है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अब देख लिए, जो है ब्रोकर देख लिए, ऑपरेटर देख लिए, सेलर देख लिए। सेलर वो है जो सेल करते हैं अपना ये शेयर को, जो सेल करते हैं उनको सेलर बोलते हैं। अब अगला है प्रमोटर। प्रमोटर वो हैं जिनकी अपनी खुद की कंपनी में हिस्सेदारी है, उनको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। और जो ईश्वर बोले उन्हीं को, देखिए हम लोग ईश्वर, ईशु मतलब जिनकी कंपनी, उन्हीं को यहाँ पर बोला जाता है प्रमोटर। तो अब आप सोचिएगा प्रमोटर ही कौन है। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग तो इन्वेस्टर कौन है, इन्वेस्टर वही है, तो उन्हीं को इन्वेस्टिंग बोला जाता है। एक्सचेंज हम लोग समझ ही लिए, अब ईश्वर हम लोग समझ ही लिए, ये सब सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे समझ लिया। अब आगे हम लोग जो है बात करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है, और दूसरी चीज़ें कि इसमें हमको इन्वेस्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। उसके बाद आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत है। उसके बाद आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत है। आपके पास तो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का क्या काम है, बैंक अकाउंट से पैसा डाला जाता है डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट क्या है, अब डीमेट अकाउंट को सुन करके बहुत घबराने वाली बात नहीं है। आप समझिए, डी से होता है डी मेटेरियलिस्टिक अकाउंट, समझ गए, डी मेटेरियलिस्टिक अकाउंट। अब डी मेटेरियलिस्टिक क्या है, मटेरियल मतलब होता है सामान। अब आपको जो है सामान है, जैसे आपने मार्केट से फ्रिज लाया, कूलर लाया, एसी लाया, पंखा लाया, बॉल लाया, बैट लाया, कपड़ा लाया, कुछ भी खरीदा, तो उसको ला करके घर में आप कहीं ना कहीं रखें। यहाँ पर तो आप शेयर खरीदते हैं नहीं, आप तो जो है कंपनी है कहाँ पे, आप उसके पास जा नहीं रहे हैं खरीदने। ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, कंप्यूटर पे हो रहा है, खट 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 कंप्यूटर पे आप अपने बैठ के सारा काम कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं। तो इसको रखने के लिए एक अकाउंट की ज़रूरत है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में यहाँ आपका शेयर रहता है। ठीक, तो आपको एक चाहिए बैंक अकाउंट, एक चाहिए डीमेट अकाउंट, और एक चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ है, जहाँ आप अपना शेयर बेचने जाते हैं, जहाँ आप अपना शेयर बेचते हैं। ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, ये सब सब 2 मिनट चुटकी में होता है, ये सब करने के लिए कुछ नहीं है, 2 मिनट में होता है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे डीमेट अकाउंट का जीरोधा का है, एंजल वन का है, और धन का है। आप किन्हीं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो डीमेट अकाउंट खोलती हैं। आप किन्हीं में भी अपना डीमेट अकाउंट खोलिए, और वहाँ से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ डीमेट अकाउंट खुलता है वहीं पे ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाता है। उसके लिए फिर आपको कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा केवाईसी होगा और आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी वहीं पे खुल जाएगा। नहीं तो अब हो गया आपका यह कहाँ तक कि बैंक अकाउंट आ गया, डीमेट अकाउंट समझ लिए, ट्रेडिंग अकाउंट समझ लिए। अब आपका जो है जो है बैंक अकाउंट से पैसा निकला, ट्रेडिंग अकाउंट में गया, ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर खरीदाया करके ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी, बैंक अकाउंट से पैसा निकला और वो गया कहाँ, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या हुआ, शेयर की खरीदारी हुई। अब उसको रखना कहाँ है, तो डीमेट अकाउंट में। यहाँ तक तो बात आपने समझ लिया कि ये क्या चीज़ है। अब जो है इसमें आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया, आपने जो है ट्रेडिंग
ट्रेडिंग अकाउंट आपने अपना खोल लिया, अब यहीं पर आपके शेयरों की खरीद बिक्री होगी। और जो है, अब आपको लगेगा कि अरे ये कहीं कंपनी पे मेरा पैसा लेकर के या मेरा शेयर लेके भाग तो नहीं जाएगी। तो ये नहीं भागती हैं, क्योंकि ये सारी कंपनियां जो हैं सेबी से रजिस्टर्ड होती हैं। सेबी जिनको मैंने ऊपर आपको बताया था, उनमें ये सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, उस सेबी के रूल रेगुलेशंस के हिसाब से चलती हैं, तो ये भागती नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी आप अपनी जानकारी से अच्छी कंपनियों में ही अपना अकाउंट खोलें। बहुत सारी फर्जी कंपनियां हैं मार्केट में जहां पर कि आपको धोखा हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आप अच्छी कंपनियों में ही अपना अकाउंट खोलिए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपने यहाँ तक सारी कुछ चीज़ें जो समझ ली होंगी। अब आगे इसके हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर खरीद जो है खरीदा कैसे जाता है। इसको मैं लाइव करके दिखा दूंगा कि शेयर खरीदा कैसे जाता है, शेयर बेचा कैसे जाता है। मैं शेयर खरीद के बेच के भी दिखा दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में बात करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग अब तक सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। जय हिंद।